दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और जुड़िए हमारे साथ। देखिए, धीरे धीरे अगस्त भी समाप्ति की ओर बढ़ रहा है और जाहिर सी बात है कि आपके मन में जिज्ञासा निरंतर बनी रहती है कि क्या हम कर पाएंगे। तो मैं आपसे यह ज़रूर कहना चाहूँगा दोस्तों, आप लोगों की उम्मीदों पर चैनल आपका खरा हमेशा उतरता रहा है और आप ही वो हो जो कर सकते हो। आपके अंदर वो जज्बा है, उस जज्बे को आप कायम रखिए ताकि आपको निश्चित सफलता मिल जाए। मेरे से कई मित्र व्हाट्सएप के ज़रिए पूछते हैं कि सर जी पेपर में नहीं आ रहा है ना। पेपर में कब आएगा? जब आयोग में अध्यक्ष आ जाएंगे, कार्यवाही स्टार्ट होगी तो ये आने लगेगा। आपको ये आंतरिक रिपोर्ट अगर कोई बताई जाती है तो हमारे बताते ही अगले दिन वो पेपर में निकल आए। ऐसा तो तब होता है जब आयोग में गतिविधियां चलती रहें, है ना। आयोग में अध्यक्ष आए रहें, सदस्य आए रहें, उस समय ये पॉसिबल होता है। बट ऐसे पे पेपर में निकले, आप लोगों को मेरे थ्रू जानकारी मिल रही है, उस पर आप लोगों को विश्वास तो करना ही होगा और होता भी वही रहा है। मैंने आप लोगों को बताया है दोस्तों कि जो न्यूज़ यहाँ पर रहती सटीक रहती है, किसी प्रकार का कोई वो नहीं है। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के जो अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं उनकी चिंताएं तो जायज़ है। अभी उनको नोटिस भी मिल गया है बैंकों का, जिन बैंकों ने उनको लोन दिया है। कई लोगों ने 20-20 लाख का, 50-50 लाख का लोन उठा लिया है अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए। हैं प्राइमरी टीचर, बट मेंटेन करने के लिए 50-50 लाख का लोन उठा लिया है। कई लोगों ने तो वहीं पे, है ना, प्राइमरी में पढ़ाते समय ही एक दूसरे को पसंद किया और शादी भी कर ली। पति पत्नी दोनों 69,000 नौकरी पाए थे, दोनों बाहर होने कगार पे हैं। तो देखिए, यह वास्तव में अपने आप में उनके लिए बहुत गलत हुआ है, बहुत बुरा हुआ है। ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। मैं हंस इसलिए रहा हूँ कि किस्मत का खेल उनके साथ में कितना बुरा हुआ। पहले ये देखिए, 4 साल नौकरी करने के बाद भी नौकरी सुरक्षित नहीं। भले ही सरकार यह कह रही है कि हम समायोजित कर देंगे, समायोजन की बात अगर आई तो इस पर शिक्षा मित्र सामने खड़े होंगे, इस पर तदर्थ सामने खड़े होंगे, इस पर इनसे अच्छी मेरिट वाले जो बचे हुए हैं वह भी खड़े होंगे। जाहिर सी बात है। तो समायोजन नहीं कर सकते। अगर इनको समायोजित करेंगे तो जो बाकी पास हुए थे वो भी आंदोलन करेंगे और जाहिर सी बात है कि कोर्ट में भी पेच फंस सकता है। सरकार के पास में एक उपाय है, अगर इस सुझाव को माने तो निश्चित रूप से गवर्नमेंट को इनको 10,000 रुपये के वेतन पे रख लेना चाहिए, शिक्षा मित्रों की भांति, है ना। पैरा टीचर भी नहीं हो सकते। तो जाहिर सी बात है कि देखिए, इनके पास में प्राइवेट काम करने की भी उन्हें देखिए, क्योंकि इनकी आदत इतनी बिगड़ गई है। इन 4 सालों में ऐश की ज़िंदगी जी रहे थे तो इनकी आदत इतनी बिगड़ चुकी है कि जाहिर सी बात है कि ये अब प्राइवेट काम भी नहीं कर सकते कि कहीं प्राइवेट काम करें। और इन्होंने इतना कर्जा उठा रखा है कि सीधे तौर पे इनका नुकसान हो रहा है। देखिए, सामान्य वर्ग का होना अभिशाप नहीं है, बट सामान्य वर्ग में ज़्यादा से ज़्यादा मेरिट लाना है। आज की आरक्षण व्यवस्था ऐसी है ना। सामान्य आरक्षण को दोष हम इसलिए भी नहीं दे पाएंगे क्योंकि 10% जनरल को भी आरक्षण मिला है ना। तो आरक्षण व्यवस्था पहले तो जब संविधान बना था उस समय की जो व्यवस्था थी वो यही कहती थी कि भैया इस व्यवस्था को इसलिए बनाया जा रहा है ताकि जो बेचारे पीछे हैं उनको आगे लाया जा सके आरक्षण के बेस पे। लेकिन आज आरक्षण जो है दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से अनिवार्यता बन गई है। मसलन ये कि जिसको आरक्षण की ज़रूरत है वो भी आरक्षण ले रहा है और जिसको आरक्षण की ज़रूरत नहीं वो भी ले रहा है। अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश दिया है क्रीमी लेयर को लेकर के। आप स्वतः सोचिए, क्रीमी लेयर को लेकर के एक व्यवस्था दी है। मायावती जी के परिवार को अथवा मुलायम सिंह अखिलेश यादव के परिवार को आरक्षण की क्या ज़रूरत है ना। जिनके पास में पैसा भरा पूरा पड़ा है, ऐसे लोगों को आरक्षण की क्या ज़रूरत है। केशव प्रसाद मौर्य के परिवार को आरक्षण की क्या ज़रूरत है ना। लेकिन ये लोग भी आरक्षण पा रहे हैं इसी व्यवस्था के चलते। तो जाहिर सी बात है कि क्रीमी लेयर को अगर
सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय ने बाहर किया ताकि उन लोगों को मिल सके उसका लाभ जो इसके वास्तविक हकदार हैं। अनुसूचित जाति जनजाति में बहुत से गरीब पड़े हुए हैं जिनको इसकी आवश्यकता है, लेकिन इस पे भी विरोध शुरू हो रहा है। 21 तारीख को बंद का आह्वान भी बुलाया गया है। जाहिर सी बात है कि देखिए ये सारी चीज़ें ये सही नहीं है अपने आप में। बहरहाल दोस्तों, मैं आपको भर्तियों की अपडेट देता हूँ। मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि देखिए टीजीटी पीजीटी की परीक्षा को लेकर के जो परफेक्ट सूचना मिल रही है वो यही है कि आप सभी की परीक्षाएं अक्टूबर माह में संपन्न होंगी। ठीक है, पहले 22 सितंबर से ही होनी थी, लेकिन सरकार के अधिकारियों ने सरकार को फीडबैक दिया है कि चूँकि 31 तारीख तक की डेडलाइन है और इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ज़्यादा पदों की संख्या भी नहीं है। हम लोगों को रिज़ल्ट बनाने में, रिज़ल्ट जारी करने में ज़्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। भले ही इतने अभ्यर्थी हों अलग बात है, लेकिन हमें रिज़ल्ट बनाने में देर नहीं लगेगी, कट ऑफ मेरिट तैयार करने में देर नहीं लगेगी। अतः आप सबसे अनुरोध है कि आप लोग धैर्य बना के रखिए। निश्चित रूप से आप लोगों की परीक्षाएं अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में संपन्न हो जाएंगी। और जाहिर सी बात है अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में संपन्न हो जाएंगी, 1 महीने पहले आपको डेट मिल जाएगी। बहुत कुछ होता है। देखिए दोस्तों, इस समय मोदी सरकार पूरी तरीके से प्रेशर में नज़र आ रही है। बहुमत की सरकार जब स्वयं के बल पे थी मोदी की, तब की सरकार और वर्तमान सरकार में बहुत बड़ा फ़र्क आ गया है। वर्तमान समय में हर बात पे सरकार को बैक फुट पे जाना पड़ रहा है। अगर प्रेशर बना तो तुरंत का तुरंत फैसला वापस हो जा रहा है। अभी देखिए एक डिसीजन यूपीएससी को लेकर के एक विज्ञापन आया हुआ था, विशेषज्ञों की नियुक्ति होनी थी, उस पर भी आरक्षण का पेज फंसा हो भी गया। तो दोस्तों देखिए 69,000 में जो लोग नपे हैं, 69,000 में नपे हैं, वो स्वयं अपने हालत के जिम्मेदार हैं। आप या तो कट ऑफ मेरिट टॉप के ले आते, आपको ज़बरदस्ती अधिकारियों ने हिला हवाली करके नौकरी दी, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। अधिकारियों ने मानकों का उल्लंघन किया। आरक्षण जब लागू है तो जाहिर सी बात है कि आरक्षण वालों को नौकरी मिलनी चाहिए, है ना। आप उस कट ऑफ में आए होते तो होते। आप कहेंगे आप जनरल होकर के जनरल का विरोध कर रहे हैं, तो मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, ना किसी का समर्थन कर रहा हूँ। मैं सिर्फ संविधान में जो आरक्षण का प्रावधान किया गया है उसी की बात रख रहा हूँ आपके सामने, है ना। और सामान्य होकर मैं सामान्य का विरोध क्यों करूँगा। और रही बात यह कि देखिए मैं यहाँ जातिवाद करने नहीं आता हूँ, सीधी बात है। मेरे लिए आप सभी लोग हमसे जुड़े हो, तो आप सबके हित की बात मैं रखूँगा और जो उचित होगा मैं वही बोलूँगा। दोस्तों निश्चित रूप से देखिए शिक्षकों की भर्ती के लिए बहुत दिनों से जो ये तामझाम चल रहा था, निश्चित रूप से आप लोगों को अब इस तामझाम से मुक्ति मिलेगी। आपको LT ग्रेड की शिक्षक भर्ती मिलेगी, है ना। और क्या कहते हैं, LT ग्रेड की शिक्षक भर्ती को लेकर के बाकी YouTube चैनल्स पे क्या चल रहा है, यूपीएससी के पीछे पड़े हो कि यूपीएससी कराएगी। यूपीएससी पे दबाव भी बनाया जा रहा है कि आप ही कराइए। पता नहीं इन लोगों को, मतलब इन लोगों का एक मकसद रहता है ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी बाहर हो जाएं, उनको लड़ाई का अवसर ही न मिले। यूपीएससी कराए ताकि भर्ती प्रक्रिया में लेट लतीफ़ी हो, लटकाए भर्ती, परेशान हो अभ्यर्थी। इनका एकमात्र मकसद होता है। और एक मकसद ये भी होता है हमारे पास में आए, हमसे रीड करवाएं, हम इनसे माल कमाएं। इन्हीं चक्करों में ये आपको बरगलाने का काम करते हैं। मुझे इस बात का दुख है कि कई ऐसे संगठन भी इसमें लगे हुए हैं जिनको इस बात का इल्म ही नहीं हो पा रहा है कि लोक सेवा आयोग से ये भर्ती ले जा करके नए आयोग को दे दी गई है। उसने अध्याचन भी वापस कर दिया था। अध्याचन किसको वापस किया था? सरकार को वापस किया था। और ये अनुरोध पत्र भी साफ तौर पर लिखा कि हम भर्ती कराने में अक्षम हैं, आप इस भर्ती को नए आयोग को दे दीजिए। नए आयोग को ये भर्ती दे दी गई है। तो निश्चित रूप से इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है, ये तो और खुशी की बात है ना। सब बढ़िया होगा दोस्तों, परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता आपको नहीं है। LT ग्रेड, TGT PGT और है ना भर्ती प्रक्रिया की जितनी भी बातें हैं निश्चित रूप से अब आप लोगों को देखने में स्वयं आ जाएंगी, उसमें कहने की बात नहीं है। आप सभी लोग
शिक्षक भर्ती की तैयारी करते रहें। कहीं भी आपको अगर कोई समस्या होती तो मैसेज करें, लेकिन कतिपय ऐसे लोग हैं, जैसे एक भाई है बार बार मैसेज कर रहा है, हैं? तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि वीडियो देखिए। वीडियो देखने में आपको प्रॉब्लम होती है, और आप लोगों को बस मैसेज के ज़रिए जानकारी चाहिए होती है, ठीक है? मैसेज के ज़रिए आपको जानकारी चाहिए होती है। शर्मा जी हैं ये, श्यामू शर्मा करके, ये लगातार मैसेज करते रहते, बस इनको रिपोर्टिंग बस ऐसे ही चाहिए, और फ़िलहाल ये जानकारी नहीं हासिल करना चाहते, यहाँ से नहीं देखना चाहते, आदत है, ठीक? तो मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए इस तरीके का काम ना करें, क्योंकि ऐसे मैसेजेस का रिप्लाई अब नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे नोट्स बुक होता है। नोट्स बुक करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर, आपको मैंने बता दिया व्हाट्सएप नंबर 8115998001 पर आपको करना है मैसेज कीजिए। और साथ ही साथ मैं आपको एक बात और बताऊं कि आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर 9219166752 पर भी, है ना, कभी कभार जानकारी ले सकते हैं जब वो नोट हमारे पास में रहे, अन्यथा तो फिर कोई बात ही नहीं है भाई। अगर घर पे रहता है ना, वाइफ के पास में रहता है, तो फिर उसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा, इसमें तो हमारे पास नंबर वो नहीं है, अब जैसे नंबर हमारे पास फिर होगा फिर हम बता पाएंगे। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि टीजीटी पीजीटी प्रवक्ता एलटी की भर्तियों के लिए पूरे अभियाचन कंप्लीट हैं, और बम्पर भर्तियां आने जा रही हैं। आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भर्तियां देखने को मिलेंगी। मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि इसकी मंजूरी मिल चुकी है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सर वो श्रेष्ठ और बेहतरीन, है ना, एलटी ग्रेड प्राइमरी की भर्ती को ये लोग इसीलिए तो लटकाए हुए हैं। जैसे ही प्राइमरी भर्ती का बिगुल बजेगा, इधर का पहले ये लोग बाहर अंदर हों, फिर जाके आपकी भर्ती आए। 57,000 पद हैं, 57,000 में अब इनको थोड़ी समायोजित करने पाएंगे यार, विद्रोह हो जाएगा। इस तरीके का काम थोड़ी नहीं होता है। सरकार भी तत्काल लालीपाट चटा दी, इसलिए किसी के अधिकारों का ये नहीं होगा वो नहीं होगा, सरकार भी जानती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती, ठीक है? और बहुत कुछ है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का बड़ा विरोध हो रहा है। ये जो दलित आदिवासी संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया है, जो कि काफ़ी आज सकारात्मक बैठेगा, क्योंकि दलित और आदिवासी बहुत है ना, वो भी क्रीमी लेयर में लगता है ज़्यादातर लोग हैं, जिसके कारण विरोध हो रहा है। फिलहाल क्या स्थिति है क्या नहीं है, उनका अपना निजी मैटर है। सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। जब उनको नहीं मंजूर है तो उसी प्रकार की व्यवस्था लागू करिए, एक ले आइए, अध्यादेश ले आइए और तुरंत रोकिए इस मैटर को। यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों। बाकी आप सभी लोग समझदार हैं, आप मेरे अपने हैं, मैं आपको कभी गुमराह नहीं होने दूंगा और न ही गुमराह करूंगा, ठीक है? आप सभी लोगों को अच्छा से अच्छा प्लेटफार्म उपलब्ध करा पाऊँ, इसी बात की कोशिश में सदैव लगा रहता हूँ। तो हमारी वीडियो आपको कैसी लगी अवश्य आप बताइएगा। साथ ही साथ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि देखिए दरोगाओं की भर्ती, सिपाहियों की भर्ती, ये सारी भर्तियाँ होने जा रही हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतः आप सभी लोग इस महत्वपूर्ण भर्ती का पूरा लाभ उठाइए, तैयारी में डट जाइए, और कहीं भी अगर कोई कमी है उस कमी को दूर करने का प्रयास कीजिए, और ये सार्थक प्रयास आपका होना चाहिए। दोस्तों निरर्थक प्रयास करने से वैसे भी आपको कुछ मिलना मिलाना नहीं है ना। पूरा पेपर जो है डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए टास्क फोर्स, ये तो वो तो ऐसे तो वैसे 20,000 अभ्यर्थी संदेह के दायरे में, देखिए दैनिक जागरण ने दिया है। सिपाही भर्ती परीक्षा को नकल विहीन संपन्न कराने के लिए पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड सावधानी बरत रहा है। बोर्ड ने 48,17,441 अभ्यर्थियों के आधार कार्ड प्रमाणित कराए हैं। अच्छा तो देखिए भैया, 2.5 घंटे पहले होगा सत्यापन, ठीक किया है। विधायक बेदीराम समेत 1,541 की गतिविधियों पर नज़र। विधायक सब दलाली कर रहे हैं, वो हमेशा से ही प्रॉब्लम में था हैं।
भैया बहुत कुछ हो रहा है, बड़ी गड़बड़ी है। देखिए, एक कोचिंग संस्थान है प्रयागराज में न, वहाँ से कोई बालिका गिर गई थी छत से और मर गई थी, उसी का दिया हुआ है। और दोस्तों, मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग अपना मनोबल थोड़ा ना कीजिए, अच्छी तरीके से तैयारी करते रहें, है ना। और अब देखिए, बोर्ड परीक्षा की तिथि तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, क्योंकि बोर्ड परीक्षा के फार्म अभी भरे नहीं गए हैं, बहुत से लोगों ने नहीं भरा है। तो इसलिए इसको लेकर चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, टाइम बढ़ेगा, आपको पूरा मौका मिलेगा। बने रहिए हमारे साथ में। नोट्स चाहिए तो 92 19 16 67 52 इस नंबर को मैं जैसे उपलब्ध करा देता हूँ, आप ज़रूर इस पर मैसेज कर पाएंगे। लेकिन अभी आप 8115 99 8 001 पे व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड सही दीजिए, और इसी नंबर पर 8115 99 8 001 पर ही आपको पेमेंट भी करना है। पेमेंट करके उसकी स्लिप रसीद हमारे पास भेजिए, निश्चित रूप से आप लोगों को उपलब्ध करा दिया जाएगा नोट्स। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।